अच्छा बताओ, चलो बताओ, कुएं का पानी मीठा होता है कि समुद्र का? मीठा पानी किसका होता है, कुएं का कि समुद्र का? समुद्र में कितना पानी होता है? आज पृथ्वी ये बात आने लगी है कि कुछ दिन बाद पृथ्वी पे पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना? पानी का सदुपयोग करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि ये पृथ्वी पे 70% पानी है और 30% पृथ्वी है। तो यार कमाल है, 70% पानी है फिर भी पानी की कमी हो जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि वो जो 70% है उसमें से 5% भी पीने लायक नहीं है। और वो जो समुद्र का पानी है ना, उसको अगर पीने लायक बनाओ तो उसका खर्चा इतना है कि 1 लीटर पानी 100 रुपये का बैठे, पेट्रोल से भी महंगा हो जाए। समझ में आया? तो पानी मीठा होता है कुएं का, लेकिन कुएं का पानी समुद्र जैसा नहीं होता, खोदने पर ही मिलता है। खोदा है कभी कुआं खुदते हुए देखा है? देखा है खुदते हुए? अच्छी बात है। तो खुदता है तब कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि यार यहाँ कुछ होगा, पानी निकलेगा। कई दिन तक खोदते रहो, 20-20, 25-25 मजदूर खोदते रहते, 10 हाथ, 15 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ, कुछ नहीं दिखता। फिर आ जाता है, पहले तो मिट्टी होती है, फिर कंक्रीट निकलती है, फिर आ जाता है पठार, पत्थर। तो जब पत्थर आ जाता तो शुरुआत में तो बहुत जल्दी खुदता है कुआं, लेकिन जब जहाँ पानी आने वाला होता है वहाँ खोदना भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। लेकिन वहाँ तुम हार मान गए तो फिर वो मीठा पानी नहीं मिलेगा। और अगर तुम हथौड़ी छेनी से लगे रहे डरे नहीं, लगे रहे डरे नहीं, लगे रहे डरे नहीं। हमारे गांव में थे, उनका कुआं था, तो उनका कुआं नेचुरल क्या था कि कुएं में पानी निकल आता था 20 हाथ पे, समझ में आया? 18 हाथ पे। भैया उनने कुआं खोदा और बिल्कुल ज़्यादा ज़मीन तो थी लेकिन कैश नहीं था, तो उनके 5 लड़के थे, तो वे कुआं खोदते थे, समझ में आया? और 1-2 लेबर को रखते तो लगे रहते थे रात दिन। तो 22-23 हाथ कुआं खुद गया, पानी की कोई उम्मीद नहीं। और वो देखने सोचने वाले आते ना, मैं कहते भैया यहाँ पानी है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन उनके लड़कों ने हार नहीं मानी। उनने कहा हमने अगर इसमें पानी नहीं निकाल पाए तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हमारी ज़मीन कोई काम की नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और अब इतनी जगह खराब हो गई और ये कह रहे पानी नहीं है। भाई साहब वे रात खोदते थे, सब हंसते थे, क्या पानी निकलेगा, अच्छे पागल आदमी, खोदते रहे वे, डरे नहीं, 5 भाई लगे रहे। और भाई साहब 28 हाथ पे जोश में पानी निकला तो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पानी उसी कुएं में, और पूरे आसपास के एरिया को पानी देता था वो फिर पैसे में। हाँ सोचो बात, व्यापार हो गया। माने अगर हार जाता ऐसे तुम ऊपर तत्व विचार कर लेते, ये पूजा कर ली, भक्ति कर ली, जरा सा दान दे दिया, लिख ले 21,000, थोड़ा सा मंचमाला माइक पे आ गए, जरा सा प्रवचन सुन लिया, कभी पानी नहीं निकलेगा, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो, है क्या? हाँ मज़ा तो है, जिसका मज़ा अलग होता है ना उसकी सज़ा भी अलग ही होती है, ये भी पक्का समझ लें। हाँ मज़ा तो है, लेकिन उसकी इतनी सज़ा है, जब वो सज़ा मिलेगी तब पता चलेगा क्या मज़ा था और क्या किया। तो ये जो गहरे तत्व विचार से सम्यक दर्शन रूपी रत्न निकलेगा, गहरे गोते लगाने पड़ते समुद्र में से मोती लाने के लिए, हीरे जवाहरात लाने के लिए, समझ में आया? बाहर खेलोगे तो सीप ही मिलेगी वे डली हुई,
लेकिन अगर हीरे मोती पन्ने माणिक लाने हैं तो गहरा गोता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रतन चाहिए हैं तो आत्मानुभूति में जाना पड़ेगा, गहरा तत्व विचार करना पड़ेगा। और अगर ये जो बाहर के जड़ क्रिया और स्वभाव हैं, ये सीप जैसे, समझा, बाहर वो कंकड़ पत्थर डले रहते समुद्र में, वे भी थोड़े चमकीले होते ना, उन्हीं को देख के प्रसन्न हो गए, तो कभी भी असली हीरे माणिक पौने मतनी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ये बाहर के स्वभाव चमकीले पत्थर जैसे हैं, कोई काम के नहीं है। और इनमें तुम खुश हो गए तो जो अंदर हीरे पड़े थे उनसे वंचित रह जाओगे।